इस प्रेम कहानी में सभी श्रोताओं का स्वागत है। दुनिया से खुद को अलग कर लो और अगर खड़े हो तो वापस बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और आराम करो। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक सुनसान द्वीप था जहाँ सभी भावनाएं रहती थी, जैसे खुशी, दुख, ज्ञान, क्रोध, विश्वास और प्रेम। तो अन्य सभी भावनाएं एक साथ रहती थी। एक दिन भावनाओं को यह बताया गया कि द्वीप डूबने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्द द्वीप खाली करना होगा। और खाली नहीं किया तो मर जाओगे। सभी भावनाएं जल्द से जल्द जाने के लिए अपनी नाव को तैयार करने लगी। प्रेम ही एकमात्र ऐसा था जिसने अंतिम संभव क्षण तक टिके रहने का फैसला किया। जब द्वीप लगभग डूब चुका था, प्रेम को इच्छा हुई कि चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं जिंदगी बचाने की, नहीं तो मरना तो है ही। तब उसने खुद को बिना नाव के पाया। नाव किसी और ने ले लिया होगा। प्रेम ने चिंतित होकर मदद मांगने का फैसला किया। समृद्धि उसके पास से गुजर रही थी। उसकी सबसे सुंदर नाव थी और प्रेम ने समृद्धि से पूछा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? समृद्धि ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं ले जा सकती। मेरी नाव में बहुत सारा सोना चांदी है और दुख की बात यह है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और फिर प्रेम ने वैनिटी को देखा जो एक खूबसूरत जहाज में जा रही थी। प्रेम ने वैनिटी को कहा, कृपया मेरी मदद करें। वैनिटी ने प्रेम से विनती की कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम प्रेम पूरी तरह से भीगे हुए हो और अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो मेरी नाव को नुकसान पहुंचेगा। वैनिटी ने उत्तर दिया। उदासी पास से ही जा रही थी और प्रेम ने एक बार फिर मदद मांगी। उदासी, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। उदासी ने अनिच्छा से उत्तर दिया, ओह प्रेम, मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अकेला जाना पसंद करता हूँ। खुशी प्रेम के पास से भी गुजरी, लेकिन वह इतनी खुश और प्रफुल्लित थी कि जब प्रेम ने उसे पुकारा तो उसने कुछ भी नहीं सुना। प्रेम अविश्वास में था, उसे द्वीप के साथ डूबना ही पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग की आवाज़ आई, आओ प्रेम, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जब हम सूखी जमीन पर पहुंचेंगे। बुजुर्ग अपने रास्ते पर चला गया। प्रेम अब धन्य और बहुत खुश था। बुजुर्ग से उसका नाम पूछना भूल गया। उसे एहसास हुआ कि वह बुजुर्ग का कितना ऋणी है। प्रेम ने बुद्धि से पूछा, वह कौन था जो मुझे सवारी देने के लिए रुका था? बुद्धि ने उत्तर दिया, वह समय था। लेकिन समय ने मेरी मदद क्यों की? प्रेम ने पूछा। बुद्धि मुस्कुराई और करुणा के साथ उत्तर दिया, क्योंकि केवल समय ही यह समझने में सक्षम है कि प्रेम कितना मूल्यवान है। हम शायद यह ना समझ पाए कि चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही है वह क्यों है, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि समय अनंत हमारे लिए प्रेम प्रकट करेगा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्रेम फैलाए और बढ़ते रहे।